हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस महाशिवरात्रि पे शिव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सुभद्रा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस महाशिवरात्रि पे शिव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, इस महाशिवरात्रि पे उनको क्या शिव जी कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है इस महाशिवरात्रि पे। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप, स्ट्रेंथ, शिव जी का मैसेज। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थडे, हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लियो स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वर्गो, लियो स्ट्रॉन्ग है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। यस, 6। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि शिव जी का संदेश आपके लिए क्या है इस महाशिवरात्रि पे। ओके, सबसे पहले तो शिव जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको शाबाशी देना चाहते हैं कि आप ना बहुत ही डिवोटेड पर्सन हैं प्यार के लिए। प्यार में आपने बहुत दिया है, बदले में आपको नहीं मिला है, फिर भी आपने दिया है, आपने पेशेंस बहुत रखी है। प्यार में आपने पेशेंस बहुत रखी है। इस बात से ईश्वर बहुत खुश है, शिव जी बहुत खुश है। नाइट ऑफ कप और नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखा रहा है। बहुत हद तक आपने पेशेंस रखा है और आपने अपनी अच्छाई नहीं खोई है। विद द हेरोफेंट कार्ड आपके साथ चीटिंग हुई है। लव लाइफ में चीटिंग हुई हो सकती है, या लव लाइफ में दूसरे लोगों ने की वजह से आपके साथ गलत हुआ हो सकता है। आपका हक छीना गया है। कुछ ना कुछ आप जो डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला, आपका हक छीना गया है, या आपको वो नहीं दिया गया जो आप डिजर्व करते थे। तो इन शॉर्ट आपके साथ छोटी मोटी चीटिंग हुई हो सकती है, धोखाधड़ी हुई हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो अनफेयर रहा है आपके साथ हमेशा से, लेकिन फिर भी आपने ईश्वर पे फेथ नहीं खोया है कि और अच्छाई पे फेथ नहीं खोया है। इस बात से ईश्वर बहुत खुश है। स्ट्रेंथ बनाए रखी है, या प्यार करने की आदत आपकी, अनकंडीशनल लव देने वाली आपका जो नेचर है, यही आपकी स्ट्रेंथ है। तो शिव जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने जो प्यार दिया है तो वो वापस तो लौट के आएगा ही। यूनिवर्स में हम कुछ भी भेजते तो वापस तो आता ही है किसी न किसी तरीके से। तो आपके पास भी वो प्यार वापस लौट के आएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फ्यूचर में ज़रूर आपको प्यार मिलेगा। 6 ऑफ कप का कार्ड भी वही बता रहा है कि आपको प्यार रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। और यहाँ से प्यार नहीं मिल रहा है, आपको तो पैसे भी मिल रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ पेंटिकल तो बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो ये स्ट्रांगली दिखा रहा है कि शिव जी आपको ये कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि तुम्हारी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन उसमें थोड़ी देर लग सकती है, क्योंकि नाइट ऑफ कप यहाँ पे पेशेंस दिखा रहा है। तो ये जो कप है वो भी आपको मिलेगा। जिस पर्सन के लिए आपने इतना प्यार इन्वेस्ट किया है वो प्यार वापस आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। वो पर्सन आपको प्यार ज़रूर देंगे, लेकिन वो देर लगेगी। तो लव लाइफ में थोड़ा पेशेंस रखना को कह रहे हैं शिव जी, लेकिन फाइनेंशियल लाइफ में आप बहुत
अच्छा अचीव होने वाला है आज से ही, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त से ही। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये तीनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि अब आपके फाइनेंस अच्छे होने वाले हैं, फाइनेंशियल लाभ होने वाला है। आप कोई अगर बिजनेस करते तो आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, अगर आप जॉब करते तो वहाँ भी आपको आपके काम की सराहना होगी और उस मुताबिक आपको प्रमोशन भी मिलेगा और उस मुताबिक आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल लाभ होने वाला है। घर का प्रॉपर्टी का लेन देन हो सकता है, प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, तो प्रॉपर्टी आप कोई खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। प्रॉपर्टी का काम भी आपका बन सकता है। आप अगर घर लेने का सोच रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो शिव जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। शॉर्ट कोई मैसेज आपके लिए यहाँ कोई नहीं है, मैसेज आपके लिए सिर्फ यही है कि वो खुश है आपसे, ठीक है, वो आपसे खुश है, वो आपको शाबाशी दे रहे हैं और जो रास्ते पे आप चल रहे हो वो बिल्कुल सही है, वहीं आप किए जाए, वहीं आपको सफलता मिलने वाली है, इसी रास्ते पे। तो आप अपना अच्छे का रास्ता कभी भूले नहीं, आपको ये कहा जा रहा है। हरमिट का कार्ड आया है, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको लगता है कि लोगों ने आपको अकेला कर दिया, लोगों ने आपके साथ चीटिंग की, आपकी वैल्यू नहीं हुई, आप अकेले पड़ चुके हैं, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन ये जो अकेले का टाइम है ना, अकेलेपन का जो टाइम है ना, वो भी आपके लिए इस वक्त ब्लेसिंग है। उस अकेलेपन के टाइम में भी आप बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। शिव जी आपको ये भी कहना चाहते हैं। और इस अकेलेपन का जो टाइम मिला है, सॉलिट्यूड टाइम जो मिला है, उसका आपको प्रोडक्टिव यूज़ करना है स्पिरिचुअल होकर। आपको स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने को शिव जी कह रहे हैं आपको। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। इस महाशिवरात्रि पे शिव जी का संदेश क्या है? ओम नमः शिवाय। डिवाइन सोर्स, इनवाइट हेल्प, दोनों में हाथ जुड़े हुए हैं, दिख रहा है। तो आपको कहा जा रहा है, शिव जी आपको कह रहे हैं स्पिरिचुअल हो जाए, मुझसे हेल्प मांगो। तुम्हें किसी और के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे हेल्प मांगो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। Divine source, help me know that all my deepest needs will be met. Let me trust that you have a plan and the right action will come. You have my source for all. शिव जी आपको कह रहे हैं कि मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा करो, मेरा प्लान है ही तुम्हें सब कुछ देने का। राइट एक्शन सही वे में आएगा, बिल्कुल होगा, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, बस मुझ पे भरोसा करो और मैं तुम्हारी डीपेस्ट नीड जानता हूँ। हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड विल बी मेट। मुझे लगता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हारी डीपेस्ट नीड कौन सी है ये मुझे पता है, और मुझ पे भरोसा करो, मेरा प्लान तैयार ही है, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तो मुझ पे भरोसा करो और मुझसे हेल्प मांगो, किसी और से हेल्प मत मांगो। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि किसी की हेल्प कर, कोई अगर आपसे हेल्प मांगता है, इनवाइट हेल्प, और यहाँ चैरिटी दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये कि अगर कोई और आपसे हेल्प मांगता है तो उनकी हेल्प आपको ज़रूर करनी है। और आप भी अगर कहीं अटकते हैं और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको सिर्फ ईश्वर से हेल्प मांगनी है। ईश्वर कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि आपको जो हेल्प की ज़रूरत होगी वो आपको आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी, वो हेल्प आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनवाइट द डिवाइन टू परस्यू यू सीरियसली, जस्ट से आई एम फाइनली रेडी गॉड परस्यू में। आपको गॉड को परस्यू करना है। भगवान कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता करेंगे कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आप कहीं भी अटके ना तो आपको ईश्वर से हेल्प मांगनी है, ये आपको कहा जा रहा है। तो यही बात हुई कि आपको स्पिरिचुअल होने को कह रहे हैं शिव जी, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करने को कह रहे हैं। फ्लो विथ द रिदम, द एंड, ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी चेंज है बॉटम ऑफ द डेक में। तो आपकी लाइफ में ये सब चेंजेस चल रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है, मुझे लगता है कहीं शिफ्ट करने वाले हैं या करियर शिफ्ट होने वाला है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था वो एंड हो चुका है। अब आपकी लाइफ में जो चेंजेस आना था वो आ चुका है। फ्लो विद द रिदम, आपको कहा जा रहा है कि रिदम के साथ चले, डिवाइन फ्लो के साथ चले और ईश्वर पे भरोसा करके। अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक द राइटफुल पोजीशन ऑन देयर ओन सो दैट दे कैन टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। डोंट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द टाइड। फ्लो के साथ चलें और कुछ भी जज मत करें। इस वक्त कोई सिचुएशन को जज मत करें, मेरे साथ गलत हुआ या सही हुआ ये मत सोचें, जो हो रहा है होने आपके अच्छे के लिए है, ये भरोसा रखें और डिवाइन फ्लो के साथ चलते रहें। आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो ईश्वर पे भरोसा रखें, ज़्यादा सोचें नहीं, जज ना करें सिचुएशन को। कोई सिचुएशन अच्छी या बुरी नहीं है आपके लिए, जो है
आपके लिए फ्यूचर में तो अच्छा ही है सब कुछ। द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड, समडे बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आना था वो आ चुका है, जो चेंजेस आने थे वो आ चुके हैं, अब वो फेज भी एंड हो चुका है। तो अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ये क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है, तो हर तरीके से स्टेबिलिटी अब आएगी। तो अब तक आपकी लाइफ में चेंजेस आते रहते थे, उतार चढ़ाव आते रहते थे, कोई आपको स्टेबिलिटी नहीं थी, किसी भी तरीके से महसूस नहीं होती थी, सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी महसूस नहीं होती थी। तो अब वो फेज एंड हो चुका है, क्योंकि जब चेंजेस होते हैं ना तब हमें समझ में नहीं आता कि लाइफ कौन सी दिशा जा रही है, बस सब कुछ अनस्टेबल लगता है हमें। और मन करता है इंसान की ना, सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि उसे सिक्योरिटी महसूस हो, उसे स्टेबल महसूस हो, और वही आपकी लाइफ में नहीं था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था, चेंजेस आ रहे थे, तो आपको सिक्योर्ड महसूस नहीं होता था, स्टेबल महसूस नहीं होता था, चेंजेस से आप बहुत इफेक्ट होते थे। तो अब वो फेज़ ख़त्म हो चुका है, वो एंड आ चुका है उस फेज़ का, मतलब कि चेंजेस का और ट्रांसफॉर्मेशन का अब एंड आ चुका है। अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी, अब आप स्टेबल महसूस कर पाएंगे। बहुत उतार चढ़ाव रहे आपकी लाइफ में, चेंजेस बहुत आए हैं, इसकी वजह से आप ना बहुत डर गए हैं, आपको इनसिक्योर महसूस होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको सेफ्टी भी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी और स्टेबिलिटी भी मिलेगी। फॉरगिवनेस, गॉसिप, रिकवरी, ग्रेटिट्यूड। अब आप ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में आने वाले हैं, ईश्वर को थैंक्स कह दीजिए, आपकी सब प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं। फॉरगिवनेस, माफ़ करें, यहाँ चीटिंग तो हुई है, अनफेयर हुआ है, आपका हक छीना गया है, लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहा है, गॉसिप का कार्ड, दो या तीन लोगों की वजह से आपकी लाइफ बहुत ही अनस्टेबल हो चुकी थी, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आप फेस कर चुके हैं लोगों की वजह से। तो लोगों का इंटरफियरेंस आपकी लाइफ में रहा है और इसकी वजह से आपको बहुत अफेक्ट हुआ है, लेकिन अब आपको माफ़ कर देना है, क्योंकि रिकवरी आ रही है, जो भी लोगों ने अड़चनें डाली आपकी लाइफ में, जो भी आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए, जो भी आपके साथ गलत हुआ, वो सब कुछ अब सही होगा, रिकवर हो जाएगा। तो जो रिकवर हो जाता है तब आपको ईश्वर के लिए भी ग्रेटफुल होना है और लोगों को माफ़ करना है। देखिए, ईश्वर को ऐसे ही लोग पसंद है जो दूसरों को माफ़ कर दे। तो वो लोग जिसने भी चीटिंग की, जिसने भी गलत किया, गॉसिप की, उन लोगों को, वो लोग शायद आपसे माफ़ी मांगे या ना मांगे, फिर भी आपको मन से माफ़ कर देना है। माफ़ किए बिना आप ईश्वर से भी कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। माफ़ करने को कह रहे हैं शिव जी, कर दे। वैसे भी आपकी लाइफ में अब अच्छा ही होने वाला है, तो फिर क्यों ग्रजिस पालने खाली खोटे। हील करें अपने हार्ट चक्र को, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस 2 बार आया है, बहुत हर्ट हुए हैं आप, नहीं माफ़ कर पा रहे आप, तो ये मत करें, माफ़ कर दे, माफ़ करना पड़ेगा, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। अब आगे ना आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि आपकी क्रिएटिविटी बाहर आने वाली है। अब आप अपनी लाइफ एक नई तरीके से क्रिएट करने वाले हैं, आपके अंदर जो स्किल है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, वो फुट के बाहर आने वाली है। क्योंकि आप अकेले हैं तो अकेलेपन का प्रोडक्टिव यूज़ करें, ये भी मैंने कहा था। तो शिव जी आपको ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपको जो सॉलिट्यूड टाइम दिया गया है उसे आपको प्रोडक्टिव यूज़ करना है, कुछ ना कुछ सीखें और अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाने की कोशिश करें। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी छुपी हुई है, बहुत सारी स्किल्स हैं, उस पर वर्क करें और उसे बाहर लाएं। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी क्रिएटिविटी बाहर आने से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस और फॉरगिवनेस, आपको इस फॉरगिवनेस की प्रोसेस से गुजरना है, माफ़ करना पड़ेगा। आपके लिए टफ़ है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, बहुत बड़ा आपके साथ धोखा हुआ हो सकता है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, तभी यहाँ 2 बार फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। लेकिन माफ़ तो करने को कह रहे हैं शिव जी, कर दीजिए, प्रोसेस से गुजरिए। फॉरगिवनेस की प्रोसेस एक प्रोसेस होती है, इसमें खुद को हील करना होता है, दूसरों को माफ़ करना होता है, तो वो प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, आर्कएंजल जेरेमियल, थैंक यू जेरेमियल फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की प्रोसेस को अंडरस्टैंड कीजिए कि जब तक आप फॉरगिव नहीं कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ में वैसे भी सिक्योर्ड महसूस नहीं कर पाएंगे, आप फिर भी डरे रहेंगे, आप डरे रहेंगे अगर आप माफ़ नहीं कर पाए तो माफ़ करें, अपने हाथ चक्र को हील करें और इस प्रोसेस से गुजरे, ठीक है। माफ़ करिए, माफ़ कर दीजिए। दो बार फॉरगिवनेस का कार्ड है, माफ़ तो करना पड़ेगा आपको लोगों को।
मोटिवेशन, होप। Motivation. When spring approaches, the flower fairy urges you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. अब आपको ना अपनी क्रिएटिविटी, अंदर की क्रिएटिविटी बाहर लानी है। अब आपको ना मोटिवेशन भी मिल जाएगी, आपको मोटिवेटेड फील होगा, आपका मन करेगा कुछ करने का। अब आप सोचते बैठेंगे नहीं, अब आप जो सोचेंगे उसके लिए एक्शन भी लेना शुरू कर देंगे। तो अब आप में एक ऊर्जा का संचार होगा। पिंक कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आपके अंदर मोटिवेशन आएगी। तो अब आपने जो भी प्लान अब तक किए थे और कर नहीं पा रहे थे, तो अब वो करेंगे भी। अब आप में वो करेज भी आएगी कि अब वो आप करेंगे। तो अब आप में एक मोटिवेशन आने वाली है। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। एक नई होप मिलेगी। अब डार्कनेस में से निकलने का अब आपको एक रास्ता मिलेगा, एक नई होप मिलेगी। अब आपको ऐसा लगेगा कि अब आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा मन से ही फील होना शुरू हो जाएगा। तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार होने वाला है। शिव जी आपको ये कह रहे हैं। तो शिव जी आपको मोटिवेशन देंगे और होप देंगे। तो डार्कनेस अब ख़त्म है, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। विजडम, सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट। अब तक आपके साथ जो नेगेटिव घटना हुई, जो भी प्रॉब्लम आपने फेस की है, जो भी चैलेंजिंग टाइम आपने फेस किया, लोगों ने आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए, लोगों ने चीटिंग की, गॉसिप की, आपके बारे में अफवाहें फैलाई, आपके बारे में बुराई फैलाई, जो कुछ भी हुआ आपके साथ, जो भी गलत हुआ, जो भी आपने प्रॉब्लम फेस की है, उसे आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है कि इसकी वजह से आपकी एक स्पिरिचुअल लाइट एक्सपेंड हुई। आप अपनी ही लाइट से मिले, आप अपने अंदर की लाइट से मिले। तो जो भी लोगों ने आपके साथ किया वो आपके लिए तो अच्छा ही साबित होने वाला है अंत में, ठीक है। इसी वजह से आप में विजडम आई है, इसी वजह से आप में विजडम आई है, स्पिरिचुअल नॉलेज आया है, आपकी स्पिरिचुअल लाइट एक्सपेंड हुई है। तो अब आप इतने वाइज हो चुके हैं, इनफ वाइज हो चुके हैं। आपको जो लाइफ लेसन लर्न करने थे वो कर चुके हैं अब आप। तो अब आपकी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है, स्टेबल होगा सब कुछ, ठीक है। अब सब कुछ स्टेबल होगा। लेकिन अब आपको ये भी कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में वैसे सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आपको ओवर एक्साइट भी नहीं होना है। ये ध्यान रखिएगा। अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा एक्साइट भी नहीं होना है। और अब जब अच्छा होने वाला है तब आपको ये भी ग्रजेस नहीं रखने हैं कि अब मैं दूसरों को दिखा दूंगा या दिखा दूंगी, मेरे साथ ये किया था ना, अब देखो, ये भी मत कीजिएगा। थोड़ा रिवेंज वाली अगर आप भावनाएं उठती है तो उसे भी आपको कंट्रोल करनी है, ठीक है। आपको विजडम दी गई है तो उस विजडम का यूज़ करना है। सुभद्रा, रिमूवल ऑफ इल्यूजन। आपके सारे इल्यूजन रिमूव होने वाले हैं, सेल्फ डाउट सारे खत्म होने वाले हैं, सारे इल्यूजन खत्म होने वाले हैं। अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस, अब आपको वर्ल्डली पावर दी जा रही है, अब आप ग्रेसफुली जी पाएंगे। ब्लेसिंग ऑफ डिवोशन टू कृष्णा, कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप कृष्ण भगवान के भक्त हो सकते हैं, तो कृष्ण भगवान का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब डिवाइन सोर्स से कनेक्शन बनेगा आपका, ये कृष्ण भगवान से आपका कनेक्शन बनेगा बहुत स्ट्रांगली। तो अब सब अच्छा होने वाला है, तो फिर काहे की नफरत पालनी, राइट। जो भी हुआ वो आपके भले के लिए हुआ। इससे आपने बहुत कुछ सीखा है, वाइज हो चुके हैं। आने वाली जर्नी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन माफ़ करके ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो माफ़ तो करना पड़ेगा, ठीक है, ये कहा जा रहा है। बाकी बहुत ब्लेसिंग आपको दी जा रही है शिव जी की तरफ से। वाह। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।